हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लगभग 62 या 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। और सॉल्यूशन की बात रही तो सॉल्यूशन आपको जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होगा कमेंट कर वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के लिए आऊँगा। तो ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चंस को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या मतलब विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल बहुत ईजी है, तो 25 होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात, लासा और मासा का अनुपात। पहले लासा निकालना मतलब कि एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद में बट्टे में HCF कर देना, मतलब कि इन दोनों को निकालना, लासा और मासा को निकालना और फिर इसको फ्रैक्शन में लिख देना। काटना जो तुम्हारा आएगा ऐसे कुछ आएगा 12/1। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका है वो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपरमेय नहीं है। कौन सी संख्या जो इसमें है आपरमेय नहीं है। तो वो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, जिससे स्क्वायर कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 11। तो 11 तो भाई कोई आपरमेय संख्या होती ही नहीं है। तो ठीक है, यही है इसका आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला हमें कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लासा जो है वो 36 दे रखा है और मासा 2 दे रखा है। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका a का मान जो होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, क्या होगा 4। अब उसको कैसे करना है, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, HCF गुना LCM इज इक्वल टू a गुना b। इसमें से आपको एक संख्या दे रखी है, ठीक है 18, HCF भी दे रखा है 2 और LCM भी दे रखा है 36। आपको निकालना है क्या है, ये इधर गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा और यहाँ से इसको काट देना, पीट देना। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा है, क्या होगा इसका, उनका मासा 1 होगा। क्या होगा 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा आपका 8 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और भाज्य संख्या 4 होती है। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, खत्म। ठीक है, अब फिर उसके बाद में 7वां देख लेते हैं। 7वां कह रहे हैं निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, किसी न किसी पार्ट से जो कट जाता है अपने से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी और दूसरे नंबर से भी कट जाए। ठीक है, तो वो होता है हमारा भाज्य संख्या। लेकिन जो अपने से ही कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे तो वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो हमारा एक सही नंबर दिख रहा है 29, जो कि हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपका 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो है करेक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट 3.27 पे बार है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये है हमारा एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। अब जैसे कि मैं बोल दूं आपका एक नंबर m है, ठीक है, और उसमें आप एक प्लस करो। ठीक है, उसमें क्या करो, सॉरी 2m है, क्या है 2m है और उसमें आप एक प्लस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मान लिया मैंने कितना है 2 है, कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये वाला हो नहीं सकता। ठीक है, बी वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। और ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये डी वाला देख लेते हैं एक बार। तो डी वाले के रूल्स के हिसाब से देखिए 2m-1। अब 2 का मान मैंने 2 रख दिया, 4 1 = 3, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब सी वाला जो बचा हमारा वही एक करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब देखो सी वाले में 2m है और m की जगह पर मैं कोई भी मान रख दूं, 1 रख दूं तो हमारा 2 आएगा, 3 रख दूं तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एक ये वाला सी वाला ऑप्शन है 9th का, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी आपरमेय नहीं है। तो इनमें से बताना है कि आपके कौन सा आपरमेय
नहीं है। तो ये आपका जो ये ए वाला ऑप्शन है वो अपरिमेय नहीं है। 64 का वर्ग, 64 किसका वर्ग है? 8 का, और 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो ये क्या हो जाएगा? 8/9। तो ये अपरिमेय नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कि इसमें बताना है कि किसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत है। अब कैसे बता सकते हो? जैसे 2 की घात n और गुना 3 की घात n, ठीक है, ये सॉरी 5 की घात n, क्या 5 की घात n, ये आपको रूल मिल जाए तो शांत होता है। 2 की घात m या 2 की घात 5 की घात m, ठीक है, ये कुछ भी मिल जाए, अकेले अकेले मिल जाए, तभी भी क्या होता है? वो शांत होता है। तो देखो 8 का पहले गुणनखंड निकालो तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2, ये हो सकता है 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? शांत है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार। तो 6 जो 15 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखो एक बार यहाँ पर 15, ठीक है। तो इसमें आ रहा है 3 × 5। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर इसका होगा, ये इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो लगभग 1 मिनट इसको पहले काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? 5। जब देखो, जब भी याद रखना है, जब भी ये कटे तो इसको जरूर ही काटना है, ठीक है, ये ध्यान से रखना, जब कटे तब भी काटना है। देखो ये कट रहा था, काट दिया तो 2/5 आ गए, तो इसका मतलब ये 5 अकेला है, 5 की घात 1, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, शांत है, ठीक है। क्या है? शांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। अब फिर 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है 4 - √3 है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो ये आपको बताना है, तो आपको बिल्कुल देख के बता सकते हो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 है भाई, और उसके साथ में कुछ भी एडिशनल आ जाए तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 6/8 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी तो ये -9 में कितना रहेगा? और ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। बचा ये सी वाला, तो सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब देखो आगे देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सी जो है वो अभाज्य संख्या। तो वो 11 है, क्यों? क्योंकि 11 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पेपर्स में, तो सभी क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ 10th क्लास की, लेकिन मैं सोचा MCQ ला के दे दूँ, ठीक है। तो देखते हैं आगे हमारा क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब कि जो 2 परिमेय संख्या है तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहने जा रहे हो आप, अनंत हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कितनी भी ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी भी संख्या निकाल सकते, कितनी भी, जितनी आपको नीड हो, ठीक है, कितनी भी निकाल सकते हो। आप 10 लाख निकालना चाहो तो 10 लाख भी निकाल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है, शांत होता है, अशांत होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब ये कट नहीं रहा है, 15 तो 3 × 5 तो 15 होता है, तो यहाँ पर एक एडिशनल में कोई नंबर आया तो इसका मतलब ये क्या होगा? अशांत होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें से बताना है कि आपकी कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो अपरिमेय संख्या है आपकी वो है ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये 2.5 है और ये अपरिमेय संख्या है। ये इसको देखोगे तो ये 7/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8/6, ठीक है। तो सारे रूट से बाहर निकल गए यहाँ के, लेकिन बट ये जो है ये नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अब देखो अब आगे देख लेते हैं 19 क्वेश्चन। कह रहा है √2 है एक क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता ही चल गया होगा देख के ये क्या है? अपरिमेय, एक मिनट, हाँ अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। क्या है? 1, बिल्कुल सही, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है, कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में
कौन परिमेय संख्या है। तो बताना है कि आपको इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। √2 से √2 कट गया, बचा 2, ठीक है, और बाकी के सारे रूट में कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। अब देख लेते हैं फिर उसके बाद में 22 क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा 1 2 3 5, क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अब देखो फिर उसके बाद में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुना ab का लासा निम्न में से किसके बराबर होगा या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था LCM गुना HCF इज इक्वल टू a इंटू b नंबर बताए थे, ठीक है, तो वही है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है, लासा, मासा, भागफल, शेषफल, किसे प्रकलित करने का है। तो यहाँ पर आपको बता दें मासा को, किसको, मासा को, ठीक है, HCF निकालने का एक प्रक्रिया। जैसे आपने देखा नहीं था, ऐसे भाग करते थे, जिसमें कुछ नंबर आता था यहाँ से, फिर जो बचता था वो अंदर हो जाता था, फिर ये उतर के ये अंदर आ जाता था, ये यहाँ पर बाहर आ जाता था, ऐसे करके हम LCM निकालते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब फिर उसके बाद में कह रहा है पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हो इसको इजी तरीके से, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखा होगा पाई जो है अनंत तक चलती रहती है, बहुत ही लंबे तक चल रही है, अभी तक रिपीट नहीं हुई है, तो एक अपरिमेय संख्या ही माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर निकालोगे इसमें स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ नंबर इसके बाहर निकलेंगे, जिससे ये रूट जो होगा वो पूरा कट जाएगा। जैसे आपने देखा था 2√2 फिर √2 से √2 कट गया, बचा 2। ऐसे इसी प्रकार से इसमें भी कुछ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा कह रहा है √3 और √5 है एक पूर्ण संख्या, एक संपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। सर ये पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, ये जो संख्या है वो क्या है। बिल्कुल देखने से पता चला कि एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कि इनमें से बताना है कि आपका कौन सा जो दशमलव प्रसार है भिन्न का वो क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी है उसका शांत होगा। क्यों, क्योंकि 16 का मतलब कि 2 की घात 4, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 गुना, फिर उसके बाद में 5, तो इसका मतलब 2 की घात 5 और 5। तो मतलब कि ये वाला रूल आपका फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। अब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन ये है आपका 2.121121 रिपीट हुआ पूरा, ठीक है। कह रही है परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप बिल्कुल सिंपल ये बता सकते हो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि क्यों ये रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। अब इसके बाद में देख ले 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है √3 और √12 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं आपको ये एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देख लो √3, देखो √3 और बटे में ये √12 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 और √3 और फिर उसके बाद में इसमें क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आएगा 1/2। तो ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है 3 माइनस √3 है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक संख्या है या इनमें से कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं ये कि अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सिंपल सा है देखने। और ये देखो बार वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आपको कह रहा है कि ये जो है संख्या ये पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार पे समाप्त हो गया और फिर उसके बाद में रिपीटेड हो रहा है, राइट, बार की वजह से। अब देखो यहाँ पर एक 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 5.2333 रिपीटेड बार है, मतलब कि 3 बार रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो बताना है कि आपको ये जो 33वां क्वेश्चन है इसमें ये जो
कौन सी संख्या है ये, तो इसका ऑप्शन बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, ये भी तो रिपीट हो रहा है, अरे भाई इस पे बार है इसीलिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो 33वां, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन मिस हो गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं करवा दूंगा। थोड़ी सी मेरी लग रहा है पीडीएफ गलत बनी है। ओके, तो चलो आगे देख लेते, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस तो हो रही है इसके मतलब, ठीक है, प्रैक्टिस तो हो रही है अच्छे से। अब देख लो 39 क्वेश्चन हुआ, वो बाकी के स्किप करने पड़ रहे हैं क्योंकि इसमें है नहीं अभी फिलहाल, मैंने लग रहा है पीडीएफ एक पेज डिलीट कर दिया होगा गलती से, लिया नहीं होगा उसको। कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, अब बताना कि इसमें से कौन सा आपका परिमेय है, ठीक है। तो ये 39 क्वेश्चन है 39, ठीक है, और इसमें से मैं आपको बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि 16 जो है वो किसका वर्ग है, 4 का और 5 का, तो क्या हो जाएगा 4/5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट। अब 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है निम्न में कौन अलग है। अब बताना है कि इसमें कौन अलग है, क्या है, कौन अलग है, तो कौन अलग है, ये सी वाला जो है वो अलग है। अब भाई बोलोगे क्यों, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ये कैसे, ये भी 4/2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या ऑलवेज है, लेकिन ये जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या है, इन सभी से क्या है, अलग है, ठीक है। तो देखो आगे, अब आगे 41 क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 0.32 पे बार को p/q के रूप में, जहां p और q में पूर्णांक है, तो पता ही है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि 8/25 इतना है, इतना है, इतना है, मतलब कि इसको हम p/q के रूप में निरूपित करना है। आपने जब देखा होगा आई थिंक 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी आपने जब करा है तो आपको उसमें बता रहा था कि भाई 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, इसको p/q के रूप में चेंज करिए। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप्स का है, बट एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको आपको करना है, और फिर उसके बाद में इसमें से सही ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे 42 क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है, मतलब कि इसमें बताना है कि आपका कौन सा जो कथन है वो क्या है, सही है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ ये मेरा एक अपरिमेय संख्या है और ये मेरा एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का गुणनफल करूँ तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी थोड़ा ठीक ही है स्टेटमेंट, बट एज अ सिचुएशन ये सत्य नहीं हो सकता, कभी कभी गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें हमेशा आया था, क्या आया था, हमेशा, ये कभी कभी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आई, कह रहे परिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल ये करेक्ट बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार इसको, एक मिनट, हाँ ठीक है। कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या है, हमेशा परिमेय संख्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो मेरे को ऑप्शन नंबर डी लग रहा है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं n का मान 1 रख दूं तो इसको देखूं तो बाहर आ जाएगा, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या हो गया, और 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसकी जगह पर मैं 4 रख दूं तो ये 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही करेक्ट ऑप्शन है इसका 44 का। अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश 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 एंड कोई नहीं। कह रहा है कि इतना 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 या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वो कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं होगा इसमें से, और अदर से भी कोई नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है x की घात n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है,
एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। तो 47 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर मतलब कि नंबर लाइन पर एक प्रकृति बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे हम कोई सी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्याएं हमारी आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। कह रहा है 48वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसार शांत है। ये कौन सा इसमें शांत है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, और नहीं हो सकता है, 1 मिनट, हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। बिकॉज देखो यहाँ पर 7 का घन कितना होता है, 343 होता है, 343 से 343 कट जाएगा, बिल्कुल यही है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जो 48 है, 48 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वही है, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 343। ये हमेशा याद रखना, आपको देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है 49 क्वेश्चन नंबर को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। अब देखो ये छठी क्लास के क्वेश्चंस में लेके चल गए आपको। ठीक है, सबसे छोटी, तो समझ लो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिलहाल तो मैं ऑप्शन ही बता रहा हूँ, और छोटी की बात करें तो इसका मतलब समझ लो क्या बोल रहा है। अब फिर उसके बाद में 50 क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब कि एलसीएम, इनमें महत्तम समावर्तक मतलब कि एचसीएफ का गुना है 14 गुना है। और कह रहा है जो एलसीएम है तथा एचसीएफ है का जोड़ जो है वो कितना है, 600 है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर लेना, बहुत ही अच्छा है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, संख्या 23.43 पर बार को p बटा क्यू के रूप में लिखने को कह रहा है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है इसको। तो मतलब कि मैंने बताया था आपको जैसे वही क्वेश्चन नंबर, तो इसी की तरह इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। कह रहा है कि x की घात n+1 का एक गुणक x+1 है, इस है सिर्फ तभी n का एक धनात्मक पूर्णांक है, n का एक विषम पूर्णांक है, n का एक ऋणात्मक पूर्णांक है और n का एक सम पूर्णांक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। हाँ, ये भाई ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल बहुत बार पेपर में भी आया ये। तो कह रहा है कि 6x की पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है इतना 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 कितना है। तो आपको यहाँ पर ये बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है √10 × √15 बराबर है किसके बराबर है। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है 3 + √3 × 3 - √3। इसमें आपको आइडेंटिटी लगेगी a + b × a - b की a² - b²। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर एक बात कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं 9 और ये 3। हाँ, एक बिल्कुल परिमेय संख्या 6 आएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। अब देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आपको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 67/50 है। ठीक है, तो आपको परिमेय संख्या बिल्कुल निकालने आनी चाहिए। नहीं निकालने आती तो बिल्कुल मैं एक बार बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो जानते हो इसमें क्या है, 9th का भी, ठीक है, और कुछ 10th का भी, ऐसे मान लो मिक्सिंग हो गया। क्या हो गया, मिक्सिंग कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है ना, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दशमलव हटा के नीचे 0 लिख के ऐसे काट पीट के कर सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं भूल गया था कि आप 10th क्लास में हो। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 57 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि जो सभी वास्तविक संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। तो बिल्कुल गलत बात है भाई।
नहीं होती, उनमें कई सारी संख्या होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। कह रहे 0.23 पे बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो कह रहा है कि इनको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59? कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल डैश ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है? तो आपने पढ़ा ही होगा ना, a इंटू बी इज इक्वल टू LCM गुना HCF। तो यही तो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को ठीक करो भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है परिमेय संख्या इतनी बटे में इतने का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 की है, और 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब वो 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बोल देगा कि भाई ये कितने अंकों के बाद, कितने दशमलव प्रसार के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला है। ठीक है, शांत हो जाएगा, कितने दशमलव प्रसार के बाद, कितने दशमलव प्रसार के बाद रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, तो 4। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 61 क्वेश्चन नंबर पर। 61 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे को कह रहा है संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है दिस डैश डैश। ठीक है, तो मैं बता दूं तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। अब इनका गुणनफल की बात कर रहा तो 25 पंजे 125, पीछे एक जीरो लगाया, तो यही तो है ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते। कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 23 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात, ये जो PDF है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।